वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज 8.3 है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, जिससे फर्स्ट वाला है 4p और q प्लस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस आर, q प्लस आर पूरा का पूरा 4p से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ये है और ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। बीच में कॉमा लगाना तो ये अलग हो गया और ये इतना अलग हो गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो a लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर b प्लस c, तो a एक बार b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, a एक बार c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 4p, तो 4p एक बार q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p मल्टीप्लाई बाई q, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, एक बार 4p r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p मल्टीप्लाई बाई r, 4p q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल 4p q हो जाएगा प्लस 4p r। सेकंड वाले में a b को मल्टीप्लाई करना है a माइनस b से। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो ब्रैकेट के बाहर a b है एक बार a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, a b एक बार b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस ए बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो ठो बी है। थर्ड वाले में देखो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। आप जानते हो अगर हम ऐसे लिखें a ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, या फिर हम b प्लस सी को पहले लिखें a को बाद लिखें, बात वही होगी। a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, a एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई होगा, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b। तो इधर a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जो a की पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी एक और a उसको मिल गया, तो 7a क्यूब b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा तो b की पावर एक बढ़ जाएगी, तो 7a स्क्वायर ही रहेगा लेकिन b का क्यूब हो जाएगा। फोर्थ वाले में a स्क्वायर माइनस 9, ये 4a से मल्टीप्लाई होगा, तो 4a एक बार a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4a एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ a और a स्क्वायर यानी पावर 1 पावर 2 तो पावर 3 हो जाएगा, 4a रेज टू द पावर 3 माइनस 4a है और 9, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 9, तो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36a। फिफ्थ वाले में देखो दूसरा एक्सप्रेशन में 0 है, तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। तो इस कॉलम के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है, दूसरे कॉलम के अंदर सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इनका प्रोडक्ट आपको इस लास्ट वाले कॉलम के अंदर लिखना है। तो वैसे तो कोशिश करना कि डायरेक्ट इसको कर ले, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई बाई जो सेकंड एक्सप्रेशन यानी b प्लस सी प्लस डी एक पूरा का पूरा, तो a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, प्लस a एक बार c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a c, प्लस a जब d से मल्टीप्लाई होगा तो a d हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5xy एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि एक और x इसको मिल गया। एक बार ये पूरा का पूरा y से मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया, 5x अब y का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ये जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन है तो पहले माइनस लगा देना, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 25 होता है, बाकी एक्स वाई वैसे ही रहेगा। फिर थर्ड वाला देखो p मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो p हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये 6p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6p क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 7p में p मल्टीप्लाई होगा तो 7p स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार ये जो p है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस का साइन 5p हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक बार p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4p स्क्वायर यानी पावर 2 यहाँ पर है, p का स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, तो पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऐड होती है, 4p की पावर 4, बाकी q स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। फिर एक बार ये q स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4p स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इधर q का स्क्वायर है, q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 पावर 4 हो जाएगी। फिर लास्ट वाला देख लो, इसको चलो करके दिखाई देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी, ये a b c से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था वो पूरा का पूरा एक माना जाता है, तो a b c ये पूरा का पूरा एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर bc हो जाएगा, प्लस
जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, जब ये c से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। इसे फर्स्ट पार्ट है। यहाँ देख सकते हो 3 एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो पहले कोई से 2 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो वैल्यू है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, जैसे नंबर वाले पार्ट को एक साथ कर लो, फिर जो लेटर नंबर वाला है उसको एक साथ कर लो। तो नंबर वाला पार्ट कौन कौन सा है, यहाँ देख सकते हो 2 है और 4 है। तो 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई लेटर नंबर वाला a का स्क्वायर है, a रेज़ टू द पावर 22 है, a रेज़ टू द पावर 26 है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 4 2s are 8 और यहाँ देखो बेस सेम है, सभी a है, पावर 2 है और इधर पावर 22 है, पावर 26 है। तो पावर्स को ऐड कर लो तो आ जाएगा 50। तो 8a रेज़ टू द पावर 50, ये आंसर आ गया। फिर सेकंड वाला देख लो, यहाँ पर भी जो नंबर वाला पार्ट है उसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो। 2/3 मल्टीप्लाई बाई -9/10 मल्टीप्लाई बाई, अब x वाला टर्म एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y वाला टर्म y मल्टीप्लाई बाई y का स्क्वायर। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, देखो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो जो चीज़ कट रही हो आपस में काट के छोटा कर लो, तो माइनस का 3/5 हो जाएगा। x और x स्क्वायर x का क्यूब, y और y का स्क्वायर y का क्यूब। थर्ड वाले में देखो नंबर वाला पार्ट अलग से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10/3 है और इधर 6/5 है। फिर दोनों में p वाला टर्म हमको देखने को मिल रहा है, तो p मल्टीप्लाई बाई p क्यूब प्लस q क्यूब मल्टीप्लाई बाई q। यहाँ देखो कुछ कटेगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 2 2s are 4, यह आ जाएगा -4 p और p क्यूब p रेज़ टू द पावर 4, इसी तरह से q रेज़ टू द पावर 4। तो -4 p रेज़ टू द पावर 4, q रेज़ टू द पावर 4। अब फोर्थ वाला तो यही देख लो, सारा ही देखो x है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 पावर 2 तो 3 हो गया टोटल, यहाँ 3 और पावर तो 6 हो गया, 6 4 10। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, यही लिख के डायरेक्ट x रेज़ टू द पावर 10 कर दो, तो हो गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ए वाला है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है ये पूरा जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इसको, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर फर्स्ट x इक्वल टू 3 और सेकेंड में x इक्वल 1/2। पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लो और जो सेम लेटर नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर वगैरह एडजस्ट करके फिर लाइक टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट जो हो रहा है ये पूरा करके सिंपल आपको बना लेना है। फिर आपको x की 2 वैल्यूज़ दी है, उसको पुट करके अलग अलग एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो चलो करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी 3x एक बार 4x से मल्टीप्लाई होगा, बीच माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 3x एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर जो +3 है वो हमने लगा दिया, 3 4s are 12 और x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा, -3 5s are 15 और x +3। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो वैल्यू पुट करनी थी वो कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में आपको x इक्वल टू 3 रखना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हमने 3 रख दिया, x स्क्वायर है ना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -15 मल्टीप्लाई बाई x की जगह 3 रख दिया प्लस का 3। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 12 और 9 मल्टीप्लाई होकर 12 9 108 होता है, -15 3 45 होता है प्लस का 3, 108 -45 होता है 63 और प्लस का 3 तो हो जाएगा ये 66। अब सेकंड केस में x इक्वल रखना है 1/2, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर -15 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस का 3। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 12 बेसिकली 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 1 4, 4 3 12, तो ये 3 हो गया -15/2 प्लस का 3, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का मतलब क्या है कि 15 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन के, 15 1 15 हो जाएगा, तो 15/2 हो गया। तो पहले 3 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 -15/2। 6 को हम 12/2 नहीं लिख सकते, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 12 -15/2 हो जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा। नहीं तो किसी होल नंबर में से अगर फ्रैक्शन वाले पार्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका रूल आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 6 are 12,
फिर माइनस या प्लस जो भी साइन लगा वो लगा देते हैं, जैसे यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, अपॉन 15। फिर लाइन खींचेंगे इसके नीचे, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था दैट इज़ 2 वो लगा देंगे, तो यहाँ से -3/2 आ जाएगा। तो 12 - 15/2 इक्वल -3/2। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ जो ब्रैकेट लगा है इसको ओपन करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी ए एक बार ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस का 5। ए और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस ए और ए मल्टीप्लाई होके ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए हो जाएगा, प्लस का 5। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट केस में ए इक्वल आपको 0 रखना है, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो इधर सब तो 0 ही है, तो सिर्फ आंसर 5 आ जाएगा। सेकेंड केस में ए इक्वल आपको 1 रखना है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मतलब ये तीनों तो 1 1 1, तो 3 प्लस 5 ये 8 आ जाएगा। ए की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। -1 का क्यूब क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि -1 की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर पावर ऑड है तो वैल्यू -1 होगी। यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, -1 इसकी पावर इवन तो वैल्यू 1, -1 की पावर ऑड तो इसकी वैल्यू -1 होगी, क्योंकि जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इवन के केस में तो दो माइनस का ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ऑड के केस में ऐसा ग्रुप नहीं बन पाएगा। जैसे 3 ठो -1 है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा होता है। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो अब ये 1 ही होगा, और -1 इधर आई है तो -1 लगा दिया, प्लस का 5, -1 और 1 ये 0 हो जाएगा, -1 और 5 इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बी वाला पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला है, ऐड करना है आपको। तो ये 3 एक्सप्रेशंस जो आपको दिए हैं इनको आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहला एक्सप्रेशन है p ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, p और p मल्टीप्लाई होके p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p और q मल्टीप्लाई होके तो pq हो जाएगा। इसी तरह से q और q मल्टीप्लाई होके q का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस qr, अगेन r माइनस p, तो r और r मल्टीप्लाई होके r का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस rp। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो एडिंग p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, मतलब ये भी आंसर है, लेकिन जैसे देख सकते हो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इनको एक साथ कर देते हैं हम, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो ये ए वाले का आंसर हो गया। अब बी वाले में भी आपको ऐड करना है, तो पहले जो एक्सप्रेशन दिए उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो पहला है 2x और ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई, तो 2x एक बार z से मल्टीप्लाई होगा तो 2x z होगा, माइनस 2x और x मल्टीप्लाई होकर 2x इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x और y मल्टीप्लाई होकर 2x y हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाला एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई कर लो, 2y एक बार z से मल्टीप्लाई होगा तो 2yz हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2yx हो जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। फिर दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। अब कोई लाइक टर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, xz वाला कोई टर्म नहीं है, x स्क्वायर वाला टर्म और कहीं नहीं है, xy वाला हाँ ये देखो लास्ट में yx है ना, तो xy लिखो या yx लिखो, बात वही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर, और ये जो माइनस 2xy है और ये माइनस 2yx या xy ये आपस में ऐड होगा तो माइनस 4xy हो जाएगा। जैसे मान लो 2y प्लस 2y करें तो नंबर ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और जो लेटर नंबर लगा है वो लगा देते हैं, ऐसे ही तो ऐड करते हैं, तो लेटर नंबर वही रहेगा, xy का xy रहेगा, तो बस -2 प्लस -2 तो -4 हो जाएगा, xy प्लस 2yz
माइनस 2y²। अब इसको रीअरेंज करना चाहते हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म पहले लाना चाहते हो तो ला सकते हो, बट ये आंसर सही है। तो बी वाला हो गया। अब सी वाला देखो, यहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करना है। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3l एक बार l से मल्टीप्लाई होगा तो 3l का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। 3l एक बार 4m से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12, और l और m आपस में मल्टीप्लाई होगा तो lm हो जाएगा, प्लस 3l 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ा 15, और l और n मल्टीप्लाई होके ln हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई कर लो। 4l और 10n मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा, ln हो जाएगा, माइनस 3l और 3m मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12, lm हो गया, प्लस का साइन 4 2 ज़ा 8, l और l मल्टीप्लाई होके l का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, कह रहा है कि इसको सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम इससे, तो किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, या फिर जैसे हम वर्टिकल वे में करते हैं, जैसे 3 - 2 ऐसे लिखा और वैसे सब्सट्रैक्ट करना तो 3 और नीचे 2 माइनस का साइन, तो किसको ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे, या किसको पहले लिखेंगे किसको बाद लिखेंगे, उससे आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि ध्यान देना, फ्रॉम लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाली ये निकाली और इसको ऊपर लिखा इसको नीचे लिखा, सब्सट्रैक्ट कर दिया, आंसर गलत आ जाएगा। कह रहा फ्रॉम इससे, यानी इसमें से इसको घटा दो निकाल दो, तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो कहने को तो 2 पहले आ रहा 3 बाद में आ रहा है, लेकिन 2 को सब्सट्रैक्ट करना 3 में से, तो 3 - 2, 3 में से 2 निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं। चलो l स्क्वायर वाले टर्म को पहले ले आते हैं, तो 8l² प्लस 40ln माइनस 12lm। अब जो लाइक टर्म्स हैं पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर वो उसके नीचे आ जाएगा। जैसे 8l² के नीचे 3l² को रखेंगे, फिर ln वाला टर्म कौन सा है, ये लास्ट में, प्लस 15ln हो जाएगा, माइनस lm वाला टर्म, ये तो माइनस 12lm है, तो ये हो गया। अब हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। 3l² है ना, तो ऐसे माइनस लगा दो, यानी ये निगेटिव हो गया, फिर प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे जो साइन लगा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो 3l² माइनस 3l², तो 5l² हो जाएगा, 40ln माइनस 15ln, तो प्लस का 25ln हो जाएगा, माइनस 12lm प्लस 12lm, तो सेम चीज़ है, एक माइनस है और एक प्लस है तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सी वाला पार्ट हो गया। अब डी वाला भी इसी तरह कर लेते हैं। तो ये देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a बाहर लगा है तो 3a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से मल्टीप्लाई होगा, फिर c से मल्टीप्लाई होगा, तो 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, फिर माइनस का साइन। अभी क्या करते हैं, माइनस का साइन को ऐसे ही बाहर रखते हैं, सिंपल 2b को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर 2b a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा, या ba कैसे भी लिख सकते हो। फिर एक बार ये 2b b से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। 2b एक बार c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन 2bc हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो ये आप जानते होगे अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है और ब्रैकेट को हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखे होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर 2ab लिखा है ना, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस 2b² है ना, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2b², उसके बाद प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 2bc। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको फर्दर सॉल्व कर लो। a² वाला टर्म और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिंपल 3a² लिख देते हैं। फिर ये b² वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, ये 2b² वाले को पहले ले आते हैं, तो 2b² हो गया। अच्छा, ab वाला टर्म कहीं है, 3ab और ये माइनस 2ab, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3ab में से 2ab चला गया तो सिर्फ एक ab बचेगा, यानी ये सिंपल ab हो जाएगा। ac वाला टर्म और कहीं है, नहीं है, तो सिंपल ये जो 3ac है वैसे ही लिख दो, और bc वाला टर्म भी नहीं है तो माइनस 2bc ये लिख दिया हमने। फिर सेकंड वाले एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर लो, तो 4c मल्टीप्लाई होगा a से, लेकिन माइनस का साइन भी है तो माइनस 4ac हो जाएगा, फिर प्लस का साइन 4c और b मल्टीप्लाई होगा तो 4bc हो जाएगा, प्लस 4c और c मल्टीप्लाई होके 4c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी देखो पहले वाले को सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम इससे, तो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर रहेगा। सब्सट्रैक्टिंग
तो 4c² को पहले लिख देते हैं, मतलब जैसे लिखा हो वैसे भी उतार सकते हो। 4c² माइनस 4ac प्लस 4bc। अब c² वाला टर्म फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कहीं है नहीं, है ना, तो उसके नीचे खाली रहेगा। ac वाला टर्म है क्या, हाँ ये 3ac है, तो बस इसी के नीचे आप 3ac लिख दो, यानी प्लस का 3ac। फिर bc वाला, हाँ ये देखो bc वाला है माइनस 2bc है ना, तो माइनस का 2bc अपने साइन के साथ आएगा पूरा का पूरा। तो ये दोनों टर्म तो हो गए। अब जो बाकी एक्स्ट्रा है उनको ऐसे लिखते चले जाओ, प्लस ab प्लस 2b² प्लस का 3a²। या इसको चलो पहले लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। 3a² प्लस 2b²। अब सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। 3a² है ना, तो इसका माइनस हो जाएगा, प्लस 2b² है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ का प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करो तो ये माइनस 3a² हो जाएगा, माइनस का 2b² हो जाएगा और प्लस का 4c² हो जाएगा। माइनस 4ac और माइनस 3ac, तो माइनस का 7ac हो जाएगा। फिर 4bc प्लस 2bc, नया वाला साइन देखो नीचे वाला, माइनस 2bc नहीं है, प्लस का 2bc है, तो 4bc में 2bc ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6bc हो जाएगा कि नहीं। और ये माइनस ab, तो ये d वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।